एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास 2 घोड़े थे जिनके नाम राजू और मोती थे। राजू एक स्वस्थ और तेज घोड़ा था, जबकि मोती जन्म से ही अंधा था। रामू को अपने दोनों घोड़ों से बहुत लगाव था। वह उनकी देखभाल अपने बच्चों की तरह करता था। गांव के लोग अक्सर रामू से कहते, रामू, तुम इस अंधे घोड़े मोती को क्यों पाल रहे हो? यह तुम्हारे किसी काम का नहीं है। इसे बेच दो या छोड़ दो। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, मोती अंधा जरूर है, लेकिन उसका दिल और मेहनत करने का जज्बा किसी से कम नहीं। वह मेरे परिवार का हिस्सा है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। राजू और मोती के बीच गहरी दोस्ती थी। रामू ने मोती की मदद के लिए राजू के गले में एक घंटी बांध दी थी। जब भी दोनों घोड़े खेतों में काम करते या जंगल में चरने जाते, मोती घंटी की आवाज सुनकर राजू के पीछे पीछे चलता। राजू भी मोती का ख्याल रखता और उसे रास्ता दिखाता। जब भी राजू दौड़ता, मोती उसकी घंटी की आवाज सुनकर तेजी से उसके पास पहुंच जाता। दोनों साथ खाते, साथ चलते और साथ सोते। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे लगते। एक दिन रामू दोनों घोड़ों को चरने के लिए पास के मैदान में छोड़कर बाजार चला गया। तभी जंगल से एक भेड़िया निकल आया। उसने राजू और मोती को देखा और शिकार के इरादे से उनकी ओर दौड़ पड़ा। मोती ने भेड़िए की आहट सुन ली और खतरे को भांप गया। उसने अपने खुरों से जमीन पर तेज आवाज करना शुरू कर दिया ताकि राजू सतर्क हो जाए। राजू तुरंत समझ गया और जोर जोर से दौड़ने लगा, जिससे उसकी घंटी की आवाज मोती को सही दिशा में ले जा सके। दोनों घोड़े मिलकर तेजी से दौड़े और पास के एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। भेड़िया उनके पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन वह उनकी सूझबूझ और तेजी के आगे हार गया। गांव वालों की सीख। जब रामू वापस लौटा और गांव वालों को यह घटना पता चली तो वे हैरान रह गए। उन्होंने रामू से कहा, तुम्हारा मोती तो वाकई अनमोल है। उसने अपनी बुद्धिमानी और साहस से दोनों की जान बचाई। रामू ने गर्व से कहा, हर प्राणी में कोई न कोई गुण छिपा होता है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। मोती भले ही अंधा है, लेकिन उसका दिल और दिमाग सही दिशा में चलते हैं। यही उसकी ताकत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी की कमजोरी पर ध्यान देने के बजाय उसकी ताकत को पहचानना चाहिए। हर जीव का जीवन में एक उद्देश्य होता है और हमें उसकी कदर करनी चाहिए।